चाचा जी, मुझे भी एक लाइसेंसी बंदूक मिल सकती है क्या? भला बेटी, तुम्हें बंदूक की क्या जरूरत है? एक दुश्मन का दिमाग ठिकाने लगाना है। दुश्मन का दिमाग ठिकाने लगाना है? समधी जी, एक बंदूक की जरूरत तो मुझे भी है। अरे भला आपको क्या बंदूक की जरूरत पड़ गई गोली मार के? टेढ़े दुश्मन को सीधा करने के लिए। हाँ हाँ, आप तो जलेबी की तरह सीधी है ना। आपकी भी सारी टेढ़ी उल्टी चालों को मैं खूब समझती हूँ। मैं भी तुझे सीधी चाल चलना सिखा दूंगी बहू, बस जरा हाथ में बंदूक आ जाने दे। तो मैं भी दुश्मन के छक्के छुड़ाना खूब जानती हूँ। और मैं भी दुश्मन की कमर तोड़ना जानती हूँ। होल्ड इट, होल्ड इट। पहले ये तो पता लगे कि आप दोनों का दुश्मन कौन है। आप अब भी नहीं समझे समधी जी, कैसे फौजी हैं आप? अरे चाचा जी, हमें किसी तीसरे दुश्मन की क्या जरूरत है? ये तो आमने सामने की लड़ाई है। और मैं भी एक फौजी की भतीजी हूँ, पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। और मैं भी दुश्मन की नजर से नजर मिलाकर बात करना जानती हूँ, डरकर भागने वाली नहीं। अरे अरे, ये तो गृह युद्ध शुरू होने लगा है। इस फौजी को बीच में आना ही पड़ेगा, घर की शांति के लिए। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। तो मैं भी सर पर कफन बांधकर लड़ने के लिए तैयार हूँ जंग में। ओहो, बस बस बस, नहीं तो मैं अभी गोली चला दूंगा। गोली नहीं। अभी तो सिर पे कफन बांध के जंग की तैयारी के लिए तैयार थी, और गोली का नाम सुनते ही दुश्मन की फौजों की तरह अपने हथियार फेंक दिए। अरे ये क्या हो रहा था? अगर एक घर में तुम लोग एक दूसरे की तरफ दुश्मनी की निगाह से देखोगे तो तीसरा तो फायदा उठाएगा ही। जैसे हमारा पड़ोसी देश भाई भाई में हमारे देश में झगड़ा करा के हमारी एकता को कमजोर करना चाहता है, इसी तरीके से आप दोनों की दुश्मनी का फायदा तीसरा उठा ही सकता है। ऐसे कैसे उठा सकता है? हम दोनों आपस में चाहे जितना मर्जी लड़ें, हमारे बीच चाहे जितनी भी गलतफहमियां हों, हम आपस में दूर कर सकते हैं। कोई तीसरा बीच में आकर तो देखे। हम उसे धो करके सूखने के लिए रस्सी पर नहीं टांग देंगे क्या? भले ही हमारे विचार आपस में ना मिले, लेकिन जब कोई तीसरा दखल अंदाजी करे तो हम दोनों एक है। क्यों बहू? बिल्कुल सासू माँ। अरे अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खामखा में मेरा दिमाग गर्म कर दिया, मैं गोली मार दूंगा। चाचा फौजी हैं, बहू ऐसे जता रही है जैसे सारे फौजी तो उसके खानदान में ही हैं। चाचा घर में क्या आए हैं जैसे मिसाइल आ गई हो। चाचा जी, आप मुझसे मिलने आए, मैं कितनी खुश हूँ आपको बता नहीं सकती। मुझे गर्व है कि मेरा चाचा फौज में है। बेटी, मेरा तो ख्याल है हर एक घर में एक फौजी होना बहुत जरूरी है। इससे हर घर की एक अलग फौज बनेगी और हर घर में लड़ाई छिड़ी रहेगी। अब मेरे कहने का मतलब है कि हर एक फौजी हमारे देश की ताकत को बढ़ाएगा और उससे दुश्मन का देश हमारे देश को ललकारते हुए 2 बार सोचेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप चाचा जी। काश मेरे ससुराल में भी कोई फौज में होता। होता क्या बहू, मेरा भाई फौज में था। है? ये कब हुआ सासू माँ? आपने तो मुझे कभी नहीं बताया पहले। क्या बताती बहू, उस सन 71 की लड़ाई में शहीद हो गया था। ओह, वी आर वेरी सॉरी, आई एम सॉरी। जब भी मुझे उसकी याद आती है मेरी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं और मैं किसी से उसका जिक्र भी नहीं कर सकती। वाह वाह, आप तो एक बहादुर सिपाही की बहन है। आपको शहीद को गर्व के साथ याद करना चाहिए, उनके लिए रो के उनकी शहादत को कमजोर नहीं करना चाहिए। पर सासू माँ, आपका वो फौजी भाई तो वो मेरे कमरे में वो तस्वीर टंगी है ना, तो बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में बंदूक, वही तो मेरा फौजी भाई था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर सासू माँ, आप तो मुझे बता रही थी कि बाजार में आपको वो पेंटिंग इतनी पसंद आ गई कि आप उसे खरीद कर घर में ले आई। क्या कहा? बाजार में खरीदा हुआ फौजी? तुझे गलतफहमी हुई है बहू, मैंने तो ये कहा था कि मेरे भाई ने वो पेंटिंग बाजार से बनवाई थी। इतना बड़ा कंफ्यूजन। तू तो हमेशा ही कंफ्यूज रहती है बहू। अरे मेरा भाई तो बहुत बड़ा बहादुर फौजी था। जब वो अकेला मैदान जंग में अपना टैंक लेकर उतरता था तो दुश्मनों की फौज में भगदड़ मच जाती थी। वाह वाह, इसका मतलब मेरी तरह बहादुर फौजी। आपसे भी ज्यादा समझी जी, मेरा भाई तो मैदान जंग को क्रिकेट का मैदान समझता था।
अकेले ही कितनी कितनी बड़ी फौज का मुकाबला करता था। वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, कितना बहादुर था आपका भाई। अरे मुझे बहादुर सिपाहियों की बहादुरी सुन के मेरे दिल में जोश भर आता है। आप उनके बारे में और बताइए। किस रेजिमेंट में था वो? पंजाब रेजिमेंट में। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। गोली मार के पंजाब रेजिमेंट में। वाह, मेरे जैसे कई बहादुर सिपाही हैं पंजाब रेजिमेंट में। होंगे समधी जी, लेकिन मेरे बहादुर फौजी भाई ने तो अकेले ही 10 फौजी दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। नींबू चटा के। देख बहू, दुश्मन को पकड़कर उसका मुंह खोलकर उसमें नींबू निचोड़ना ये कम बहादुरी की बात नहीं है, क्यों समधी जी? वाह, बिल्कुल ठीक कहा। अरे सासू माँ, इससे अच्छा तो होता कि जेब में नींबू की जगह बम या हथियार रख के जाते। मैदान जंग में नींबू लेकर उतर गए। बताइए चाचा जी, ये भी कोई बात हुई? देख, तू मेरे बहादुर फौजी भाई की बेइज्जती कर रही है। नहीं बेटी, ये बात नहीं। बहादुर सिपाही के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे गोली मार के मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि वो मैदाने जंग में नींबू लेके क्या करने गया था। वो ना नींबू पानी पीने का बहुत शौकीन था। उसकी जेब में हर समय नींबू पड़े रहते थे। एक बार जब उसके पास से गोला बारूद खत्म हो गया तो दुश्मनों को देखते ही उसने जेब से नींबू निकाले, उनके मुंह में निचोड़े, उनके दांत खट्टे कर दिए और दांत तोड़ दिए। और दुश्मन को यह बता दिया कि हम सिर्फ दांत खट्टे करना नहीं जानते, हम दांत तोड़ना भी जानते हैं। वाह, कितना बहादुर था मेरी तरह बहादुर सिपाही। क्या लंबी छोड़ी है सासू माँ। तुझसे कम। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। नींबू पानी लाऊं क्या? नींबू पानी रोज पिया कर, इससे हाजमा दुरुस्त रहता है। अरे तेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी अब से नींबू पानी पिया करूंगा और मैदाने जंग में भी नींबू जेब में रख के लाऊंगा। वो किस लिए? दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए।